ओम गुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमः हम हनुमते नमः रम रामाय नमः मातेश्वरी नमो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड प्रशिक्षण साधना गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मकर राशि। एक श्रीनिवासन सर का मैं कुंडली देख रहा था, उन्हीं का प्रेरणा से ये वीडियो बन रहा है। बहुत क्रिटिकल एंड कंफ्यूज भरा कुंडली था। उनका प्रश्नों के अनुसार इस समय उनके अंदर ये प्रश्न था कि मकरू है लेकिन सिंह मकरू है, और ये प्रश्न था कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। गुड क्वेश्चन। दूसरा इनडायरेक्टली प्रश्न ये था कि मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया, गब्बर सिंह वाला डायलॉग है। इस वीडियो को बनाने के पीछे रहस्य यह है कि इस कुंडली से ये उत्तर मिल सकता है कि किन किन मकर राशि वालों का साढ़े साथी खत्म होने के बावजूद भी, जैसे धनु राशि और कन्या राशि वालों का बहुत अच्छा छठा और तृतीय चंद्र शनि होने के बावजूद बहुत से लोगों को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान और लॉस और परेशानी हुआ। तो इस मैं भाग भाग में बना रहा हूं, इसका आगे भी कोई एक्सप्लेनेशन करूंगा। कुंडली एक दिशा से बहुत मजबूत है और एक दिशा से थोड़ा सा डाउनफॉल है। अगर लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, हिंदू कुंडली को अगर देखते हैं तो दोनों ऐसा कंडीशन बना है कि 50-50 एनर्जी दोनों में 50-50 आ रहा है। और भिन्नाष्टक सर्वाष्टक ये सारा को देखने से दशानाथ और अंतरदशानाथ का औसतन से भी कम नंबर है। ये है मेन पॉइंट। और दशानाथ शनि महाराज, अंतरदशानाथ शुक्र महाराज। एक पॉइंट भी शनि से शुक्र ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव कहा जाएगा, लेकिन कुंडली में शनि नीचस्थ अवस्था मेष राशि का नीचभंग होते हुए और शुक्र उच्च का मीन राशि का। अब अगला समय में वर्तमान बोले 7.5 साल बहुत परेशान था, उससे पहले भी इस कुंडली को इसलिए मैं इतना एम्फासिस दे के आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो बनाया। इस कुंडली में चंद्र बल और लग्न बल को जब देखते हैं, 1 मिनट के लिए सूर्य केंद्रित कुंडली और हिंदू कुंडली को छोड़ दिया जाए तो लग्न और चंद्रमा को देखने से हालत एग्जैक्टली सेम है। ये पता चलाना मुश्किल हो रहा है क्या यहां पर राशि परमानेंट है या लग्न परमानेंट है। ऐसे ही कंडीशन में बैठा हुआ है, बड़ा द्वंद्वात्मक परिस्थिति है। तो क्यों है ये देखने से पता चलेगा। अब जब तक वो आदमी सामने नहीं है उसको अनुभव नहीं किया जा सकता है केवल कुंडली से, क्योंकि कुंडली भी अधूरा विद्या है जब तक कर कुष्ठी कपाल नहीं होता है। कर माने हाथ, कुष्ठी माने जातक यानी बार्थ चार्ट, कपाल माने सर और वो व्यक्ति। चलो दो को देख के भी आप लोग कुछ आइडिया लगाया जा सकता है, एक गणित निकाला जा सकता है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, आप अगर मालिका शास्त्र के अनुसार जाओगे तो विगत 2-3 साल से पंजिका पंचांग बहुत सारा आप देखेंगे। जैसे काली पूजा में तिथि पकड़ना मुश्किल था, ऐसे रथ यात्रा में भी और नवरात्र में भी तिथि पकड़ना मुश्किल हो रहा था। ये मालिका में बताया गया है कि जब कलियुग अंत और मीन शनि का प्राकट्य और ऐसे कंडीशन में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल मैथमेटिकल प्रेडिक्शन या मैथमेटिकल एनालिसिस गलत निकलेंगे। अभी भी जो एप्स देखोगे, किसी ऐप में सूर्य उदय 15 मिनट 7 मिनट का वेरिएशन दिखाई दे रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि मालिका शास्त्र के अनुसार ये
इस समय ऐसे सूक्ष्माति सूक्ष्म गणित में कंफ्यूज होना सभी के लिए स्वाभाविक है। कितना बड़ा भी 30 मार्क का एस्ट्रोलॉजर हो जाए तो वहां कंफ्यूज होगा। तो ये सिम्टम है जो मैं बता रहा था, मालिका में लिखा गया है, तो उसका सिम्टम हम लोगों को अनुभव तो हो रहा है। लेकिन इसमें वो तो एक पार्ट है, वो तो जो होना है वो तो होगा और उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। विश्व ब्रह्मांड में अगर खंड प्रलय हो रहा है और कल की अवतार हो रहा है तो हो रहा है, प्रलय होगा, भूकंप होगा, साइक्लोन आएगा वगैरह वगैरह, वो तो जनरली आप सुनते होंगे। प्रवचन देने वाले आजकल व्यू के चक्कर में बहुत सारा वीडियो बन रहा है और बनेगा भी, कोई बुरा नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ कोई पैनिक होने वाला नहीं है और 2025 ऐसा कुछ दिखेगा भी नहीं, और जो दिखाई देगा वो ना के बराबर, क्योंकि उसका टाइम अलग है ठोकाई करने का। और ये लोग चालाकी से फिर बोलते हैं कि 26 में होगा, 27 में होगा और 25 में आरंभ होगा। ऐसे चलो आरंभ भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं। लेकिन मैं ये जो दिक्कत है इसलिए आपके सामने समक्ष रख रहा हूं। तो इसमें वही लोग कॉन्फिडेंट हो सकते हैं जो लोग खड़ी यानी मैथमेटिकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और जो लोग साधनात्मक एस्ट्रोलॉजर हैं, क्योंकि वो फिर ऊपर का सप्लाई का हाउप में रहते हैं। इसको बोलते हैं दैव शक्ति, दैवज्ञता का एनालिसिस। उस कंडीशन में थोड़ा कुछ मिलता है। तो इस वीडियो का क्रीम पॉइंट मैं लंबा नहीं कर रहा हूं और इसका बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी सही निकल रहा है, क्यों है, क्या सूक्ष्म। और ऐसा भी नहीं है कि सारे विषय के लिए कंफ्यूज हैं, सारे विषय के लिए कंफ्यूज नहीं है। बस लग्नमान और राशिमान के अष्टक वर्ग सर्वाष्टक का नंबर को लेके ही कंफ्यूजन है, और उसको लेके वर्तमान गोचर में अगर कोई पॉजिटिव इन कुंडली में दे रहा है तो गोचर का तीसरा शनि एक सपोर्टिव रहेगा। सिंह लग्न से गोचर का बृहस्पति अगला साल के बाद सपोर्टिव रहेगा, तब कुछ हो सकता है। लेकिन इनके कुंडली में डिफेंस बहुत अच्छा है। डिफेंस ये है कि मकर लग्न वालों का शनि का महादशा और शुक्र का महादशा दोनों भयंकर नेगेटिव होता है। उनका कथोपकथन इस चैनल में नहीं डालूंगा, उनका कथोपकथन दूसरा वाला मेरा जो टेस्ट एस्ट्रोलॉजी थेरेपी, इस चैनल को जब मेरा मतलब हैकिंग कर दिए थे, तो इसके सपोर्ट में मैं ये संजय G75 टेस्ट एस्ट्रोलॉजी थेरेपी जो दूसरा चैनल खोला हूं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वीडियो हो रहा है तो उधर डाल रहा हूं, तो आप ज्यादा समझ पाओगे थोड़ा सा एनालिसिस को कि गलती कहां पर हो रहा है, मतलब अभी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स बिल्डअप हो रहे हैं कहां हो रहे हैं। लेकिन मैं वहां डालूंगा बोल के यहाँ पर शुद्ध साफ सुथरा इस बात को यहाँ समझा रहा हूं। और मेरा अनुरोध रहेगा कि टेस्ट एस्ट्रोलॉजी थेरेपी संजय G75 को भी कृपा करके थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि वहां वीडियो आप मत देखो, सब्सक्राइब कर दोगे मेरा खुजली होगा कि हाँ झूठा सही, लेकिन मैं वहां डालता रहूंगा। हमें थोड़ा सा आप लोगों का बूस्टिंग, आप लोगों का प्रेरणा और आप लोगों का मोटिवेशन चाहिए। हालांकि हम किसी के मोटिवेशन के मोहताज नहीं है, अगर होते तो 56 चैनल खोल के नहीं बैठते और 108 चैनल खोलने का सपना नहीं देखते। ये मेरे लिए एक किताब है, यही मैं समझता हूँ। अब इसमें कोई देखे नहीं देखे मैं डालते रहता हूँ। मुझे पता है आज नहीं तो कल कोई ना कोई सर्वोच्च व्यक्ति, कोई ना कोई ऐसे लोगों के द्वारा आदृत होगा, लोग उसके अंदर घुसेंगे। क्योंकि ऐसे कुछ मेरे भक्त हैं, एक वीडियो की जगह में 6,000 वीडियो तक मेरा सुन रहे हैं, तो उन्हीं के आशा में, क्योंकि ऐसे में किसी ना किसी व्यक्ति का अगर कल्याण हो जाए तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो चलिए फिर उसी मूल मुद्दा और प्रश्न पे आता हूं मैं। किन मकर राशि वालों का ये एक जैसे बड़ा क्रिटिकल कंडीशन का कुंडली है उनके लिए, क्योंकि चंद्रबल और लग्न बल, चंद्र भाव का एनवायरमेंट और लग्न भाव का एनवायरमेंट में, दोनों का नक्षत्र में, नक्षत्र अधिपति में, और दोनों का नवमांश को देखते हुए,
मतलब इन सारे चीज को देखने से और वर्तमान के गोचर को देखने से इनके प्रश्न के अनुसार मेरा क्या होगा कालिया, तो नैसर्गिक रूप में जो भी यहाँ पर, क्योंकि कुंडली तो यहाँ पर इस साल तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी अगला 2.5 साल तक यहाँ सपोर्ट, शुक्र का पूरा 3 साल कहां से सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा, तो कंफ्यूज कंडीशन में है। तो गोचर से ही जो मिलेगा। अब गोचर का हालत लग्न से भी अष्टम जा रहा है, और ये इनके जीवन में जो फल मिलता होगा ऐसे लोगों का, क्योंकि यहाँ पर ये कुंडली क्या होता है, एंड्रॉयड मोबाइल या आईफोन वाला मोबाइल और एंड्रॉयड का एप्स फंक्शन डिसफंक्शन करना, या ऐसे समझिए कि 50% नेगेटिव रिजल्ट और 50% पॉजिटिव रिजल्ट। तो इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, तो प्लस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। अच्छा, गोचर से अपॉर्चुनिटी, 7.5 के रूल के अनुसार तीसरा का शनि अपॉर्चुनिटीज तो देगा, लेकिन जब इधर कुंडली में बल नहीं है तो वो क्या करेगा, वहां पर उस चीज को फोकस नहीं कर पाएगा, यानी एनकेसमेंट नहीं कर पाएगा, यानी रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा, ये ट्रबल रहेगा। अपॉर्चुनिटी भी पैसा मिल गया, लेकिन जिस जगह में खर्चा होना चाहिए वहां नहीं होगा। ऐसे सोचिए जैसे जबगल सिन्नाथ मीडियम पेस बॉलर थे ना, और एक तो क्या कुंबले, उस समय का जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हैं, तो बीच में कुंबले का या जबगल सिन्नाथ का फॉर्म बिगड़ा हुआ था, हाथ का प्रॉब्लम हो गया था, यानी बॉलिंग भी हो रहा है और क्लिक भी कर रहा है, परंतु वहां बैट्समैन को बैट्समैन को आउट नहीं कर पा रहा है। तो ज्यादा उस, आप लोग को शायद याद नहीं होगा, उस समय श्रीनाथ के ऊपर थोड़ा सा ऐसा कुछ हुआ था। तो ये कंडीशन यहाँ बनता है कि फॉर्म आउट हो जाता है यहाँ लोगों का। अब मैं कितना आपको समझा पाया मैं नहीं जानता हूँ। अभी जो ये पूरा सिनेरियो बताया, इस सिनेरियो के तहत ऐसा कुंडली वालों के लिए रेमेडी ही, अब जो रेमेडी है उनको बता दिया उनके कुंडली के अनुसार, यहाँ बोलने का आवश्यकता नहीं, तो आप लोग फिर बैठ जाओगे उस रेमेडी के चक्कर में, फिर वो आपके लिए नॉट गुड होगा। तो रेमेडी इज द ओनली सॉल्यूशन कि आपको ये रोक दे, इस प्रकार के नेगेटिव एनर्जी से आप सेव हो जाएं। तीसरा, जिनके नवमांश का चंद्रमा अगर कुंभ, मीन और मेष और सिंह में है, तो ये जो आने वाला तीसरा शनि या शनि 7.5 का आउट में फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रबलेंस के बाद, थोड़ा ट्रबलेंस तो देगा। अच्छा, नेक्स्ट, इस समय शनि मीन में जाएगा, और जिस मकर राशि का मीन में पहले से राहु, केतु या शनि बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा सा ट्रबलेंस या उनको थोड़ा सा परेशानी, तीसरा का शनि का जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा। डिपेंड अपन द दशा अंतरदशा, वहां पर अगर बैकअप नहीं दे रहा है तो जिस उपाय में जितना बड़ा रिकवरी देना चाहिए गोचर देने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन आप पकड़ नहीं सकते, या आपको वो फलित नहीं होगा। ये जो मीन शनि के मीन में जो शनि जा रहे हैं 2.5 साल के लिए, तो मैं इतना ही कहूंगा कि अगर ये सब है आपकी कुंडली में, और ऑल्टरनेटली जो आपका सर्वाष्टक में इस हाउसेस में किसी भी प्रकार का नंबर का कमी है, या दशा अंतरदशा नाथ को नंबर और बल नहीं है, बल में कमी है, उस हाउस भाव बल इत्यादि जो भी हम लोग बल देखते हैं उसमें अगर कमी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इस क्षेत्र में बाधा का या कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे कंडीशन में जो भी उसका रेमेडी बनता है, जैसे उनको मैं बताया, वो अपने कुंडली के तहत, आप लोग मैक्सिमम सब जानकार हैं, जानते होंगे, और ये कोई अभाव नहीं है आपका, आप अपने कुंडली के अनुसार उसका रेमेडी को बहुत जरूरी है करना, प्लस उसी के अनुसार रेमेडी का पार्ट छोड़ दो, क्योंकि सब कोई के लिए रेमेडी का आवश्यकता नहीं भी होता है, कभी कभार उसमें बड़ा ज्यादा अच्छा रहता है कि आपको प्लानिंग सही से करना है।
प्लानिंग, प्रोग्राम, टारगेट मेंटेन करते हुए चलना, तभी कुछ सेव हो सकते हैं। और यहाँ आप लोगों को इस समय ऐसे लोगों को और 1 साल का प्लानिंग नहीं करना है, 2.5 साल का प्लानिंग करना है। 2.5 साल इसलिए क्योंकि जो महात्मा गधे लोग अपने शनि शुद्धिकरण नहीं किए हैं और नहीं करेंगे, अभी बहुत टेक्निक दे चुका हूं, कैसे पीपल रस में हाथ रखना है, नमक का पानी का स्नान करना है, चंद्र शुद्धि के लिए वेटिवर, खस इत्यादि जल का स्नान करना है, नदी स्नान करना है, और कई सारा बताया हूँ। और जो लोग कुंभ मेला जाएंगे तो कुंभ स्नान करना, ये ऑलरेडी मैं बताया हूँ, तो इसको रिपीट बोलने का आवश्यकता नहीं है, और इसके ऊपर और ज्यादा समय नहीं लूंगा। और हवन बहुत जरूरी है, या फिर गुप्त नवरात्र आ रहा है, उसमें भी ये सारा बता दिया हूँ, रिपीट नहीं। तो ऐसे लोगों को अगर नहीं किए तो 2.5 साल से 6 महीना तो आपको 7.5 का इम्पैक्ट घसीटेगा, 6 महीना, या ट्रेंड कराएगा विदाउट, क्योंकि आदत था 7.5 साल से आपका माइंड, आपका चंद्रमा को आदत था 7.5 स्लो बैक पुल बैक एनर्जी के साथ, विषयोग के साथ जीने के लिए। किसी को कम था, किसी को ज्यादा था, सबको समान नहीं होता है। अब जब सडन फ्री करेगा तो आप उसको लेके रजिस्ट करना या उसके अनुसार आप अपने को आदत में डालना थोड़ा सा नहीं होगा, तो 6 महीना लग जाएगा, बाकी रह गया 2 साल। 2 साल तो 6 महीना खत्म होते होते शनि यहाँ पर पावर में आ जाएगा, लेकिन पावर में आते आते बकरी बैक गियर मार देगा, और जब बैक गियर मारेगा तो फिर लो पावर से मूवमेंट करेगा। तो ये ले दे के 1 साल चला गया। उसका अगला साल यानी मार्च 2026 के बाद आपके पास एक वास्ट पिरामिडिक रिजल्ट आपके सामने रहेगा। तो उस टाइम पीरियड में यही द बेस्ट टाइम जोन रहेगा, जिसमें कि आप आंख मूंद के आंख में कपड़ा बांध दो और बेड घुमाओ तो सीख जाएगा। लेकिन उस समय फिर कंजक्शन बाकी प्लैनेट्स का, तब तक इस शनि को इधर से बैकअप देने वाला प्लैनेट राहु भी रहेगा। मैं बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं इन शनि में बिगाड़ देगा, तोड़ देगा, फोड़ देगा, वाला नहीं है। राहु फील्ड बना के गया है और शनि आके यहाँ मस्त चौका छक्का मारेगा। आप खाली नेगेटिव मत देखो, पॉजिटिव भी देगा। इसलिए बहुत ज्यादा मायूस होना, डर जाना, अरे मेन शनि है, ध्वंस प्रलय बर्बाद हो जाएगा, काम छोड़ देंगे, नहीं, वो उनको बोलने दो, आप अपने पे फोकस करो। तो ये अगर प्लानिंग आप सेटअप कर लेते हो कि नहीं, मुझे इस 2.5 साल में रिकवरी करना है, और रिकवरी के लिए एस्ट्रोलॉजिकल साइड को मेरा कमजोरी नहीं रखना है, वास्तु साइड को मेरा कमजोरी नहीं रखना है, और जो भी आपका प्लानिंग है वो जैसे पंचवर्षीय योजना होता है ना, ये 2.5 वर्षीय योजना के तहत काम करना है तो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट और लास्ट बात ये भी है कि देखो, तीसरा का शनि आपको ज्यादातर कम्युनिकेशन फील्ड में ही आपको सपोर्ट करेगा। बाकी तो नेचुरल बात है कि तो तृतीय स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, निकट यात्रा, ठीक है, ये सारा चीज को बढ़ा देगा। बेल जैसे आपको बहुत मेहनत करवाएगा, अच्छे शत्रुओं को हंत कर देगा, अचानक धन प्राप्ति का योग लगाएगा, रिकवरी जोन बहुत सारा देगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को लाके सामने खड़ा कर देगा। अब आपके हाथ में है कि आप चूज किसको करते हो, आपका प्लानिंग, प्रोजेक्ट और टारगेट कितना है। होमवर्क, फील्ड वर्क, दोनों में अगर सामंजस्यता नहीं है, ये सबसे बड़ा पेचीदा है सर, सबसे बड़ा पेचीदा। आप होमवर्क करके लिखे डायरी में, आप करके देखो 1 महीना, समझ में आ जाएगा कल मैं ये करूंगा, और कल जब आया तो फिर आप डाइवर्ट होकर किसी और काम कर रहे हैं, और आके शाम को देख रहे डायरी में लिखा था तो ये, लेकिन कर नहीं पाया। ऐसे लोग मीन शनि में आप अपने अगर नियम से, निष्ठा से, समयानुवर्तिता से, डिसिप्लिन से अगर नहीं रहते हो तो बहुत बड़ा आशा नहीं करना। जैसा होना चाहिए, पेड़ होता है तो फूल फल होता है, ऐसे हो जाएगा। आशा करता हूं मेरा भाव को समझे होंगे, और इसके ऊपर और आगे चल के वीडियो आएगा। ज्यादा समय इसमें नहीं लेना चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, और
कुंभ स्नान में जरूर जाएं, भागवत जी जरूर श्रवण करें।